बाबा ने अपने जीवनकाल में अनेक भक्तों के घर परिवार पर ऐसी कृपा की कि उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। घर का परिवर्तन केवल बाहरी सुख सुविधाओं या धन से नहीं होता, बल्कि मन की शांति, आपसी प्रेम, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक उन्नति से होता है। जब किसी परिवार पर साईं बाबा की कृपा होती है तो वहाँ का वातावरण धीरे धीरे पवित्र, शांत और खुशहाल बन जाता है। साईं बाबा की कृपा से घर में शांति। जब किसी घर पर साईं बाबा की कृपा होती है तो सबसे पहले उस घर के लोगों के मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़े या तनाव रहता था, वहाँ अब समझदारी और सहनशीलता दिखाई देने लगती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि इस सबका मालिक एक है, यानी हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। इस विचार को अपनाने से परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और नकारात्मकता कम होती है। आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण। साईं बाबा की कृपा से घर का माहौल आध्यात्मिक बन जाता है। सुबह शाम पूजा, भजन या नामस्मरण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ऐसा माना जाता है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भय और चिंता दूर हो जाती है। धीरे धीरे घर के सदस्य भी धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने लगते हैं। वे दूसरों की मदद करने में आनंद महसूस करते हैं। इससे घर में केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी आती है। संकटों से मुक्ति। कई भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जब वे साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें समाधान मिल जाता है। आर्थिक परेशानी, बीमारी या मानसिक तनाव जैसे संकट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विश्वास व्यक्ति को मजबूत बनाता है और सकारात्मक सोच से रास्ते खुलते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन में कई बार अपने भक्तों को संकट से बचाया और उन्हें सही दिशा दिखाई। परिवार में प्रेम और एकता। जब घर में साईं बाबा की कृपा होती है तो परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बढ़ जाती है। वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलकर निर्णय लेते हैं। जहाँ पहले अलग अलग सोच या मनमुटाव होता था, वहाँ अब सहयोग और समझदारी दिखाई देती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है लेकिन स्थायी होता है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। साईं बाबा भक्ति से व्यक्ति के मन में सकारात्मक सोच आती है। वह जीवन की कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना करने का साहस पाता है। यह आत्मविश्वास ही घर के विकास का सबसे बड़ा आधार बनता है। जब घर के सदस्य आशावादी होते हैं तो वे अपने लक्ष्य की ओर बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। सेवा और दान का महत्व। साईं बाबा हमेशा सेवा और दान पर जोर देते थे। जब कोई परिवार उनकी शिक्षाओं को अपनाता है तो वह समाज के लिए भी कुछ अच्छा करने लगता है। गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों को भोजन देना या किसी की शिक्षा में सहयोग करना, ये सब कार्य घर के वातावरण को और अधिक पवित्र बनाते हैं। सेवा से मन में संतोष आता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। भक्ति से मानसिक शांति। आज के समय में तनाव और चिंता हर घर में देखने को मिलती है, लेकिन साईं बाबा की भक्ति से मन को सच्ची शांति मिलती है। उनका नाम स्मरण करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। चमत्कार से अधिक विश्वास का महत्व। साईं बाबा के जीवन में कई चमत्कारों की कहानियां मिलती, लेकिन उन्होंने हमेशा विश्वास और धैर्य को सबसे बड़ा चमत्कार बताया। जब कोई परिवार पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में जाता है तो उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है। यह परिवर्तन किसी जादू से नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और सकारात्मक कर्मों से होता है। निष्कर्ष। इस प्रकार साईं बाबा की कृपा से घर का प्रदेश या वातावरण पूरी तरह बदल सकता है। जहाँ पहले तनाव, चिंता या नकारात्मकता होती थी, वहाँ अब शांति, प्रेम और खुशहाली आ जाती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होता है। साईं बाबा की शिक्षाएं विश्वास, धैर्य, सेवा और प्रेम यदि कोई परिवार अपनाता है
तो उसका जीवन और घर दोनों ही पवित्र और सफल बन सकते हैं। साईं बाबा के कारण शिरडी का विकास कैसे हुआ, विस्तृत वर्णन। भारत की पवित्र भूमि संत महात्माओं की तपस्या और कृपा से हमेशा धन्य रही है। ऐसे ही महान संतों में साईं बाबा जी का नाम अत्यंत श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। साईं बाबा जी ने न केवल लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया, बल्कि उनके कारण एक छोटे से साधारण गांव शिरडी का विकास होकर वह विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। आज शिरडी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह परिवर्तन साईं बाबा जी की शिक्षाओं, चमत्कारों, सेवा भाव और प्रेमपूर्ण जीवन का परिणाम है। एक शिरडी का प्रारंभिक स्वरूप। साईं बाबा जी के आने से पहले शिरडी एक बहुत छोटा और साधारण गांव था। यहाँ न तो कोई विशेष धार्मिक महत्व था और न ही आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से कोई बड़ा विकास हुआ था। गांव में सीमित संसाधन, कम जनसंख्या और सामान्य जीवन शैली थी। लोग खेती और छोटे मोटे कार्यों पर निर्भर रहते थे। दो साईं बाबा जी का शिरडी आगमन। जब साईं बाबा जी शिरडी आए तब उन्होंने एक साधारण फकीर की तरह जीवन व्यतीत किया। वे द्वारकामाई मस्जिद में रहते थे और लोगों को प्रेम, दया, सेवा और ईश्वर भक्ति का संदेश देते थे। धीरे धीरे उनके चमत्कारों और उपदेशों की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। इससे लोगों का विश्वास बढ़ा और वे बाबा जी के दर्शन के लिए आने लगे। तीन, आध्यात्मिक जागरण और लोगों की आस्था। साईं बाबा जी ने सबका मालिक एक का संदेश देकर समाज में धार्मिक एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे शिरडी आध्यात्मिक समरसता का केंद्र बन गया। बाबा जी की कृपा और चमत्कारों से अनेक लोगों की समस्याएं दूर हुईं, जिससे उनकी आस्था और भी गहरी होती गई। चार, तीर्थ स्थल के रूप में पहचान। जैसे जैसे बाबा जी की ख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे शिरडी में भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से बाबा जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आने लगे। इससे शिरडी को एक तीर्थ स्थल के रूप में पहचान मिलने लगी। बाबा जी के समाधि लेने के बाद भी उनकी महिमा और चमत्कारों की कथाएं फैलती रहीं, जिससे यह स्थान और अधिक प्रसिद्ध होता गया। पांच, मंदिर और धार्मिक संस्थानों का निर्माण। साईं बाबा जी की समाधि के बाद निर्माण कराया यह मंदिर शिरडी के विकास का प्रमुख केंद्र बना। मंदिर के साथ साथ अन्य धार्मिक संस्थान, धर्मशालाएं, भोजनालय और सेवा संस्थाएं भी स्थापित हुईं। इससे न केवल धार्मिक गतिविधियां बढ़ीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हुए। छह, आर्थिक विकास पर प्रभाव। भक्तों के बढ़ते आगमन से शिरडी में व्यापार और पर्यटन का विकास हुआ। होटल, दुकानों, परिवहन सेवाओं और अन्य व्यवसायों की वृद्धि हुई। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ी और जीवन स्तर में सुधार हुआ। आज शिरडी एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। सात, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। साईं बाबा जी के उपदेशों ने समाज में सेवा, दया और परोपकार की भावना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रेरणा से अनेक सामाजिक कार्य जैसे गरीबों की सहायता, चिकित्सा सेवाएं और शिक्षा संस्थान स्थापित हुए। इससे शिरडी में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हुआ। आठ, आधुनिक सुविधाओं का विस्तार। समय के साथ शिरडी में आधुनिक सुविधाओं का भी विकास हुआ। बेहतर सड़कें, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अस्पताल और शिक्षा संस्थान बनाए गए। यह सब बाबा जी की लोकप्रियता और तीर्थ पर्यटन के कारण संभव हुआ। 9, वैश्विक पहचान। आज शिरडी केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध है। विदेशों से भी लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।
साईं बाबा जी के भक्त विश्वभर में फैले हुए हैं, जिससे शिरडी की वैश्विक पहचान और अधिक मजबूत हुई है। 10 निष्कर्ष। इस प्रकार साईं बाबा जी के कारण शिरडी का संपूर्ण विकास संभव हुआ। उन्होंने एक साधारण गांव को आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेम, सेवा और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शिरडी का विकास इस बात का प्रमाण है कि एक महान संत का प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन ला सकता है। अंत में कहा जा सकता है कि साईं बाबा जी की कृपा और उनके महान व्यक्तित्व के कारण शिरडी आज आस्था, सेवा और समृद्धि का प्रतीक बन चुका है।